प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है गॉड ऑफ यूटिकस। यूटिकस का परमेश्वर। प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय 7 से 12 में ऐसा लिखा है कि पौलुस ट्राओस में चला जाता है और वहाँ पर एक हफ्ता रहता है। और ट्राओस एक ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादातर गैर यहूदी विश्वासी रहते हैं। और पौलुस वहाँ पर 7वें दिन, यहाँ पर लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन में वहाँ पर एक 3 स्टोरी बिल्डिंग होती है और 3 स्टोरी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पे पौलुस एक मीटिंग अरेंज करता है। और मीटिंग में जबकि वो सप्ताह का पहला दिन था, मतलब इतवार का दिन था, और इतवार के दिन प्रभु भोज भी था, और इतवार के दिन एक खाना कॉमन मील भी था, खाना भी था। और पौलुस वहाँ पर तकरीबन 7 बजे से संध्या के 7 बजे से प्रचार करना शुरू कर दिया है। और ऐसा लिखा है कि मध्य रात्रि होने के बावजूद भी पौलुस प्रचार करते गया, क्योंकि पौलुस सिर्फ प्रचार ही नहीं कर रहा था। पौलुस उन लोगों को जो गैर यहूदी विश्वासी थे उनको बता रहा था कि किस तरह हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके किस तरह हम अपने जीवन में जस्टिफिकेशन पा सकते हैं, कैसे हमारा उद्धार हो सकता है, और जस्टिफिकेशन पाने के बाद कैसे हमको परमेश्वर सैंक्टिफाई करता है, कैसे हमको लोगों से, संसार से अलग करता है, और फिर सैंक्टिफिकेशन करने के बाद किस तरह वो हमको ग्लोरिफिकेशन की ओर लेके जाता है, और कैसे हम महिमा से महिमा तक, एक महिमा से दूसरे महिमा में हम बदलते जाते हैं। और पौलुस उन लोगों को संध्या के शाम के 7 बजे से लेकर तो मध्य रात्रि तक बोलते रहता है। ये मोनोलॉग नहीं रहता, ये डायलॉग रहता है। मतलब पौलुस बातें करता है, लोग प्रश्न करते हैं, प्रश्नों का उत्तर भी पौलुस करता है। और दूसरे दिन सुबह पौलुस को फिर मिशनरी जर्नी जाना होता है, और इसलिए लगातार वो बात कर रहा था। और यहाँ पर लिखा है कि रात के मध्य रात्रि होने के बावजूद भी वो बोलते रहा। और वो जो हॉल जो था वहाँ पर तकरीबन, क्योंकि वहाँ के ट्रॉस के जितने भी विश्वासी भाई लोग थे, गैर यहूदी विश्वासी भाई लोग थे, वो वहाँ पर हॉल में इकट्ठा हुए थे। और लूका जो वहाँ पर आई विटनेस था, जिसने ये प्रेरितों का काम लिखा है, वो कह रहा था कि उस हॉल में बहुत सारे लैंप लगाए थे। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होंगे, कम से कम वहाँ पर 100 लोग इकट्ठा हुए होंगे। और वहाँ पर ये जो यूतिकस नाम का जो जवान था वो खिड़की में बैठा था, और वहाँ पर जब पौलुस लगातार परमेश्वर के वचन को बता रहा था तो वो उसको नींद आ गई। और नींद आने की वजह से उसका आधा शरीर का हिस्सा हॉल के अंदर था और आधा शरीर का हिस्सा हॉल के बाहर था। और वो नींद की वजह से वो नीचे गिर गया, तीसरे फ्लोर से नीचे गिर गया। और नीचे गिरने के बाद लूका कहता है कि वो मर गया था। लेकिन पौलुस नीचे उतर आता है, नीचे उतर आने के बाद उसको एम्ब्रेस करता है, और एम्ब्रेस करने के बाद जो मर गया था उसको वो जीवित करता है। फिर वापस पौलुस तीसरे फ्लोर पे चला जाता है, और फिर वो परमेश्वर का वचन लगातार बोलते रहता है। यहाँ पर लिखा है कि पौलुस ने रात को 7 बजे परमेश्वर का प्रचार करना शुरू कर दिया। और अभी मध्य रात्रि हो गई, उसके बाद लिखा है खाना हुआ, प्रभु भोज हुआ। प्रभु भोज हुआ, उसके बाद खाना हुआ। खाना होने के बाद फिर भी पौलुस सुबह के 6 बजे तक, सुबह के 5 बजे तक प्रचार कर रहा था। मतलब संध्या के 7 बजे से लेकर तो दूसरे दिन सुबह 5 बजे तक, ऐसे 10 घंटे होते हैं। और 10 घंटे में से अगर 1 घंटा प्रभु भोज को दिया और 1 घंटा खाने को दिया, मतलब 2 घंटे, तो पौलुस तकरीबन 8 घंटे प्रचार कर रहा था। और जो लोग जो इकट्ठा हुए थे वो लोग जरा से बड़े इंटरेस्टेड थे, वो लोगों को परमेश्वर के वचन के प्रति बड़ी लालसा थी, और वो लगातार परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। और इसलिए ऐसा लिखा है कि पौलुस सुबह तक प्रचार करते गया है। ये पहली बार ही ऐसा हुआ कि पौलुस ने 8 घंटा प्रचार किया। उसके बाद सुबह वो मिशनरी जर्नी में फिर से चला गया है। और यहाँ पे लिखा है कि जो यूतिकस नाम का जो जवान था, जहाँ जो खिड़की में बैठा था, वो नीचे गिर जाता है, और वो फिर पौलुस उसको जीवित करता है।
आज हम यूटिकस के बारे में देखेंगे कि यूटिकस में क्या खासियत है, और ये यहाँ को जो लूका जो यहाँ पर जो इसके बारे में बता रहा, यूटिकस के बारे में बता रहा है कि इस बारे में हम क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यो यूटिकस जो था ये भूखा था, उसको भूख लगी थी क्योंकि वो दिन भर वो कार्य किया होगा, और दिन भर कार्य करने को तो भूख लगी थी, और भूख लगी थी, और ये उसकी पहली बात है यहाँ पर लिखा है। और उसको जो नेचुरल जो फूड है, नेचुरल फूड में मतलब जो स्वाभाविक जो खाना जो उसमें उसको ज़्यादा दिलचस्पी थी, लेकिन जो आत्मिक भोजन जो है उसमें उसको कम दिलचस्पी थी। और बाइबल एसाऊ के भी बारे में लिखा है कि एसाऊ जो था और दिन भर जो शिकार करने गया, शिकार करने के बाद उसको जब दिन भर एक भी शिकार नहीं मिली तो इतना भूखा हो गया था कि उसने अपने भाई को बोला कि मुझे तो खाना दे दे, और याकूब ने कहा कि नहीं, तू पहले मुझे अपने पहलौठों का जो अधिकार है मुझे तू बेच दे, तभी मैं तुझे खाना दूंगा। और जो एसाऊ जो था उसने शारीरिक भोजन को इतना महत्व दिया कि उसने आत्मिक जो बातों को कम महत्व दिया, और इसने एक जो खाने के लिए उसने पहलौठों का अधिकार याकूब को बेच दिया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब एक एकांत में था, जब शैतान उसकी परीक्षा ले रहा था, और 40 दिन 40 रात उपवास करने के बाद प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी, और तब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इसको स्टोन्स को जो है पत्थर को कहे कि रोटी बन जा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर से मुख से निकलने वाले हर शब्द से वो जीवित रहता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि मनुष्य को जीने के लिए सिर्फ रोटी की नहीं, शारीरिक रोटी की नहीं, लेकिन आत्मिक रोटी की भी आवश्यकता है जो परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर यूटिकस के बारे में ऐसा जान पड़ता है कि वो शारीरिक रोटी को अधिक महत्व दिया और आत्मिक रोटी को वो ज़्यादा महत्व नहीं दिया, और इसीलिए वो खिड़की पे बैठा था। ये पहली बात है कि वो भूखा था। दूसरी बात यहाँ पर लिखा है कि वो खिड़की में बैठा था, मतलब उसे इतने सारे लोग जब सुन रहे थे वो नीचे बैठे थे। मैं नहीं समझता कि उस सभा में सिर्फ अकेला यूटिकस ही जवान था, बहुत सारे जवान भी वहाँ पर हो गए, बाकी लोग भी, बुजुर्ग लोग भी वहाँ पर हो गए, लेकिन कोई भी खिड़की पे नहीं बैठा था क्योंकि वो हॉल बड़ा था। वो हॉल में, और लुका कहते हैं कि बहुत सारे लाइट्स थी, मतलब कम से कम 3-4 खिड़कियाँ होंगी, लेकिन एक खिड़की में यूटिकस बैठा था। मतलब वो अपने आप को उसने औरों से अलग रखा। कई बार जब हम अपने आप को अलग रखते हैं तो कई बार हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये एक उड़ाऊ पुत्र था, उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता को कहा कि पिताजी मुझे अपनी आधी संपत्ति दे दो, और उसने आधी संपत्ति ले लिया और वो परदेश चला गया। और परदेश चले जाने के बाद वो कुकर्म में उसने अपनी संपत्ति उड़ा दी। उसके बाद में ऐसा लिखा है कि वो भूखा रहने लगा और उसको कोई भी खाना नहीं देता था। जब वो एकांत में, आइसोलेशन में जी रहा तब बड़े मुसीबत में वो पड़ गया। यहाँ पर यूटिकस का भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि वो अकेला ही खिड़की में बैठा था। उसका जो जीवन जो था एक अलगाव का या एकांत का या अलगाव का, ऐसा आइसोलेशन का जीवन था। ये दूसरी बात है। तीसरी यूटिकस के बारे में लिखा है कि ऐसा लगता है कि वो जो यूटिकस जो था दिन भर उसने काम किया होगा, और दिन भर काम करने को से वो थक गया था, क्योंकि जो इतवार जो था ये हफ्ते का पहला दिन था, और ये पहला दिन विश्वासियों के लिए सब्बात का दिन होता है। और ये सब्बात के दिन अक्सर प्रभु भोज भी हुआ करता था। उन दिनों में उस दिन कॉमन मील भी हुआ करता था, खाना भी हुआ करता था। और ये यूटिकस को चाहिए था कि उस दिन वो इतना कार्य ना करे कि थक जाए, क्योंकि वो बाइबल कहती है कि इतवार का दिन ये हमको परमेश्वर को देना है, क्योंकि वो शब्बात का दिन है। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है, जो राजा का है जो राजा को देना है, परिवार का जो है परिवार को देना है। यहाँ पर शब्बात का दिन था और ये इतवार का दिन था। उसको चाहिए था कि ये इतवार के दिन वो कार्य ना करे, इतना भी कार्य ना करे कि वो थक जाए, लेकिन वो थक गया था, जिसके वजह से उसको नींद आ गई।
और जो एक तरफ वो परमेश्वर का वचन भी सुन रहा था, लेकिन उसको नींद आ गई, और नींद आने की वजह से वो तीसरे फ्लोर पर से नीचे गिर गया और मर गया था, और पौलुस ने उसको एम्ब्रेस किया और उसको जीवित किया। तो तीसरी बात है कि वो थक गया था। अभी चौथी बात यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो अकेला खिड़की पे बैठा था। अकेला खिड़की पे बैठा था। उसके शरीर का आधा हिस्सा खिड़की के बाहर था और आधा हिस्सा खिड़की के अंदर था। मतलब जो उसने नहीं करना चाहिए था वो उसने किया। कई बार ऐसा होता है कि जो हमको नहीं करना चाहिए हम करते हैं, तो बड़े हमको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर दाऊद के विषय में भी लिखा गया है कि उन दिनों में ऐसा हुआ करता था कि राजा लोग लड़ाई करने के लिए बाहर चले जाते थे। एक ऐसा सीजन हुआ करता था कि राजा लोग लड़ाई करने के लिए बाहर चले जाते थे, लेकिन उस सीजन में दाऊद अटारी पे ऐसा घूम रहा था। जब वो घूम रहा था तो उसने बादशेबा को नहाते हुए देखा, और नहाते हुए देखने के बाद उसने उसको अपने महल में बुलाया और उसके साथ विचार किया। मतलब जो उसको नहीं करना चाहिए था उसने किया, और उसने उससे व्यभिचार भी किया। ये बात अलग है कि उसने बाद में पश्चाताप भी किया, और नाथान ने कहा कि तूने पश्चाताप किया इसलिए परमेश्वर तेरे गुनाहों को माफ करता है। तो चौथी बात यूतिकस की है कि वो जो नहीं करना चाहिए था वो उसने किया, क्योंकि वो सभा में वो अकेला ही यूतिकस जवान नहीं था, बहुत सारे नौजवान थे और सब नीचे बैठे थे, बाकी लोग भी नीचे बैठे थे, लेकिन यूतिकस ही ऐसा नौजवान था कि जो खिड़की पे बैठा था, जो उसने नहीं करना चाहिए था वो उसने वहाँ पर किया। सबसे पहली बात तो यह है यूतिकस के बारे में कि वो उसको भूख लगी थी। दूसरी बात, वो एकांत में, मतलब अलगाव का मतलब जीवन जी रहा था, एकांत में बैठा था। तीसरी बात, वो थक गया था। और चौथी बात, जो उसको नहीं करना चाहिए था वो उसने किया। अब ये पांचवी बात, और उसका जो जीवन जो था, यूतिकस का जो जीवन जो था ये संतुलित नहीं था। वो उसका शरीर का आधा हिस्सा वो हॉल के बाहर था, शरीर का आधा हिस्सा ये हॉल के अंदर था। मतलब वो बाहर का भी देख रहा था, बाहर का नज़ारा, बाहर का दृश्य भी देख रहा था, और इधर पौलुस के वचन को भी वो सुन रहा था। मतलब एक साथ वो दो काम कर रहा था। वो सांसारिक जो बातें हैं उसका भी वो लाभ उठा रहा था, और इधर जो हॉल में जो परमेश्वर का वचन प्रचार किया जा रहा था उसका भी वो आनंद एक साथ वो दो बातें कर रहा था। इसको बोलते हैं संतुलित ना होना। हमारा जीवन संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर कई बार लिखा है कि जब हमारा जीवन संतुलित नहीं होता तो हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लूत के बारे में ऐसा लिखा है कि लूत जो था इब्राहिम से अलग होने के बाद उसने अपना जो टेंट जो था वो सदोम और गमोरा जो शहर था, वो सदोम और गमोरा शहर के नज़दीक उसने टेंट लगाया। हालांकि लूत एक ऐसा धर्मी व्यक्ति था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने जो अपना टेंट जो है सदोम और गमोरा के शहर के नज़दीक लगाया, ताकि वो दोनों बातों का फायदा उठा सके। वो सदोम और गमोरा की जो स्वाभाविक जो बातें हैं, जो सांसारिक बातें हैं, उसका भी लाभ उठा सके, और यहाँ पर परमेश्वर के जो उसके साथ वादे थे, परमेश्वर के जो उसके साथ ब्लेसिंग थी, उसका भी वो आनंद उठा सके। ये लूत का जो जीवन जो था ऐसा संतुलित नहीं था। वो संसार की भी बातों का भी लाभ उठाना चाह रहा था, और इधर आशीष की भी वो लाभ उठाना चाह रहा था, और इसलिए उसको बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा। ये पांच ही बात यूतिकस के बारे में दिखाई देती है। प्रियो, अभी उसके बाद छठी बात यह है कि ये यूतिकस जो था, यूतिकस का जो नाम जो है, यूतिकस का नाम मतलब है कि फॉर्चुनेट का मतलब सौभाग्यशाली। दरअसल वो फॉर्चुनेट है ये उसको मालूम नहीं था, वो सौभाग्यशाली है ये उसको मालूम नहीं था। कई बार हमको नहीं मालूम होता है कि हम कैसे सौभाग्यशाली है। हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है, हम कितने सौभाग्यशाली है हमको मालूम नहीं रहता है। और जो हमारे सामने जो प्रचार किया जाता है, हमको जो परमेश्वर का जो वचन जो मिलता है टीवी के द्वारा, जो परमेश्वर का हमको वचन मिलता है, हम सौभाग्यशाली है कि हम परमेश्वर के वचन को हम सुन सकते हैं। हमारे पास बाइबल भी है, हम बाइबल से भी परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं। प्रियो, 600 साल पहले ये बाइबल नहीं थी, और ये 1384 में पहली बार जो बाइबल लिखी गई थी, वो पहले पुरानी जो
पुराना जो नियम है जो इब्रानी भाषा में था, नया जो नियम था वो ग्रीक भाषा में था, और पुराना नियम और नया नियम दोनों को बाद में लैटिन भाषा में ट्रांसलेट किया गया। मतलब पहले 600 साल पहले बाइबल जो थी, पूरी बाइबल ये सिर्फ लैटिन भाषा में थी, और उसको लैटिन भाषा से बाद में अंग्रेजी पहली बार 1384 में हुआ। मतलब 600 साल पहले ये लैटिन भाषा का ट्रांसलेट किया और बाद में उसको इंग्लिश बाइबल में रूपांतर किया गया। प्रियो, ये कितना लोगों को अपना जीवन देना पड़ा बाइबल में लैटिन भाषा से अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए बहुत लोगों को अपना जीवन देना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा। हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली है कि हमको हमारे पास बाइबल है, इंग्लिश बाइबल है, मराठी बाइबल है, हिंदी बाइबल है, हमको परमेश्वर के वचन भी सुनने को मिलते हैं। ये हम सौभाग्यशाली हैं और हम इसको हल्का फुल्का ना जाने। और यहाँ पर यूटिकस का मतलब है सौभाग्यशाली। वो सौभाग्यशाली है वो नहीं जानता था, क्योंकि पौलुस को पास बहुत बड़े रेवलेशन थे, उसके बाद प्रकाशन थे, और वो ये प्रकाशन लोगों के सामने जब बांट रहा था, लोगों को और इंटरेस्ट आने लगा। लोग कहने लगे फिर बताओ और बताओ और बताओ। और इसलिए शाम को 7 बजे से पौलुस ने प्रचार करना शुरू कर दिया। मध्य रात्रि भी हो गई, खाने का भी समय हो गया, तो भी पौलुस प्रचार करते रहा। उसके बाद ऐसा लिखा है कि प्रभु भोज हुआ, खाना हुआ, और खाना होने के बाद फिर से पौलुस ने प्रचार करना शुरू कर दिया, और सुबह 5 बजे तक प्रचार करने लगा। और सुबह 5 बजे तक प्रचार करने के बाद वो मिशनरी जर्नी पे चला गया। यहाँ पर ये लोग कितने सौभाग्यशाली थे कि पौलुस के मुंह से वो प्रकाशन की बातें वो सुन रहे थे। और ये यूटिकस को यह मालूम नहीं था। यूटिकस का मतलब फॉर्चुनेट, लेकिन उसको उसके बारे में नॉलेज नहीं था। प्रियो, ये इसमें यूटिकस में कम से कम 6 बातें जो थी जिसको हम कमी घटी बोल सकते हैं। उसमें पहली कमी घटी क्या थी? वो जो स्वाभाविक जो भोजन है, शारीरिक भोजन जो है, उसको उसने ज़्यादा महत्व दिया, ये पहली बात। और दूसरी बात, वो खिड़की में बैठा था, आइसोलेशन में, मतलब एकांत में बैठा था, ये दूसरी बात उसकी कमी घटी। तीसरी बात, वो दिन भर काम करते रहा, और दिन भर काम करते रहने के बाद जबकि शब्बात दिन में चाहिए था कि परमेश्वर को दे, लेकिन वो दिन भर काम करते रहा, और जब परमेश्वर का वचन सुनने का समय आया तो वो थक गया था, उसको नींद आ गई, और नींद के झोंके के कारण वो नीचे गिर गया। और चौथी बात, उसने जो नहीं करना था वो उसने कर दिया। वो खिड़की पे उसने बैठना नहीं चाहता, बाकी सब लोग हॉल पे बैठे थे, लेकिन अकेला यूटिकस ही खिड़की में बैठा था। जो उसने नहीं करना चाहिए था वो उसने किया। और पांचवी बात, उसका जीवन ऐसा संतुलित नहीं था, मतलब वो सांसारिक बातों का भी वो आनंद उठा रहा था, और आत्मिक जो बातें हैं जो परमेश्वर ने उसके लिए जो रखा है उसका भी वो आनंद उठा रहा था। और छठवीं जो बात है कि उसको मालूम नहीं था कि वो कितना सौभाग्यशाली है। इतनी कमी घटी होने के बावजूद भी बाइबल कहती है कि जब वो नीचे गिरता है और पौलुस उसको एम्ब्रेस करता है और उसको जीवित करता है, वो जीवित करता है, इसका एक ही कारण यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि वो वहाँ पर हॉल में उपलब्ध था। वो हॉल में उपलब्ध था और पौलुस के मुंह से वो अनुग्रह के वचन सुन रहा था। ये अनुग्रह है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि जिसके वजह से वो जीवित हो गया। वो पौलुस ने जब उसको एम्ब्रेस किया, पौलुस दरअसल अनुग्रह की बातें बता रहा था, और इसलिए पौलुस ने वो यूटिकस को एम्ब्रेस किया और उसको जीवित किया। यूटिकस जीवित होने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि वो हॉल में उपलब्ध था, और पौलुस के मुंह से वो अनुग्रह की बातें सुन रहा था। प्रियो, ये अनुग्रह है। आज अगर हम जीवित हैं तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हमारे पास अगर घर है तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए अगर साधन है तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हमारे पास अगर जॉब अगर है तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हमको सुबह, दोपहर को, शाम को अगर भोजन खाने को मिलता है तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हमारे पास जो कुछ है, हमारे पास अगर वस्त्र है तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। कमी घटी होने के बावजूद भी ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। और इसलिए परमेश्वर हमारे पास चाहे कितनी भी कमी घटियां हों,
लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है हमको उठाने के लिए। इसलिए हम हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह पे हमेशा डिपेंड करें, हम हमेशा परमेश्वर की तरफ देखें। क्योंकि हमने यहाँ यूटिकस के बारे में देखा कि यूटिकस में इतनी 6 कमी घटियाँ होने के बावजूद भी पौलुस ने उसको जीवित किया, पौलुस ने उसको छोड़ा नहीं, पौलुस ने उसको दोष नहीं लगाया, तू तो सुन नहीं रहा था, तू तो दूसरे बातों की तरफ ध्यान रहा था, ऐसा पौलुस ने उसको दोष नहीं लगाया, लेकिन उसको जीवित किया। क्योंकि पौलुस ने ये भी बात को जान लिया कि ये परमेश्वर के वचन को सुन भी रहा था, अनुग्रह के वचन को सुन रहा था। प्रियो, जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के वचन जब सुनते हैं तो हमारे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य होते हैं। और जकैस के बारे में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, उसमें लिखा है कि जकैस नाटा था और वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाह रहा था। और प्रभु यीशु मसीह को क्यों देखना चाह रहा था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने सुना था कि किस तरह वो अनुग्रह की बातें लोगों के सामने बताता था, किस तरह वो जीवन की बातें लोगों को बताता था। ये दरअसल जकैस ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था और इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाह रहा था। और जब वो झाड़ पर चढ़ा तो प्रभु यीशु मसीह ने जकैस को कहा कि जकैस, मैं तेरे घर में आज आना चाहता हूँ। और जब प्रभु यीशु मसीह जकैस के यहाँ गया तो प्रियो, उस दिन जकैस का पूरा परिवर्तन हुआ, वो और उसका घराना उद्धार पाया, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था। प्रभु यीशु मसीह जीवन की बातें बताता है, अनुग्रह की बातें बताता है, ये उसने सुना था और जिसकी वजह से वो और उसका घराना उद्धार पाया। तो मैं फिर से दोहराता हूं कि यूटिकस में 6 कमी घटी होने के बावजूद भी ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसने उसको उठा के रखा। पहली बात, वो शारीरिक भोजन को उसने महत्व दिया। दूसरी बात, वो आइसोलेशन का जीवन जी रहा था। तीसरी बात, वो थक गया था और जो शब्बात का दिन है जो परमेश्वर को देना चाहिए तो वो परमेश्वर को देना चाहिए था, लेकिन वो थक गया था। और चौथी बात, वो जो उसने नहीं करना चाहिए था, खिड़की पे नहीं बैठना चाहिए था तो खिड़की पे बैठा था। और पांचवी बात, उसका जीवन संतुलित नहीं था, वो संसार की बातों का भी लुत्फ उठा रहा था और इधर आत्मिक बातों का भी लुत्फ उठा रहा था। और छठी बात, वो नहीं जानता था कि वो कितना फॉर्चुनेट है, क्योंकि पौलुस जब लोगों को प्रकाशन की बातें बोल रहा था, लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। और ये पहली बार हुआ कि पौलुस ने 8 घंटा लगातार 8 घंटा प्रचार किया। ये इसको मोनोलॉग नहीं बोलते, इसको डायलॉग बोलते हैं। लोग प्रश्न करते थे और पौलुस उसका जवाब दे रहा था और ये 8 घंटा लगातार मीटिंग हुई, सभा हुई। उसके बाद ऐसा लिखा है कि पौलुस सुबह और फिर से वो मिशनरी जर्नी पे चला गया। प्रियो, हम में चाहे यूटिकस के समान कमी घटी क्यों ना हो, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हम पर अनुग्रह किया जाता है। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय 3 वचन में ऐसे लिखा है कि जो कोई प्रकाशित वाक्य में जो लिखा है, जो वचन पढ़ता है, उस पर अनुग्रह किया जाएगा, उसको आशीष मिलेगी। जो प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी सुनता है उस पर भी अनुग्रह होगा, उसको भी आशीष मिलेगी। प्रियो, सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनने से, परमेश्वर का वचन पढ़ने से हमको आशीष मिलती है, हम पर अनुग्रह होता है। और यूटिकस पे अनुग्रह इसलिए हुआ क्योंकि वो उस समय में वो हॉल में उपलब्ध था और वो परमेश्वर के वचन को सुन रहा था। प्रियो, हमारा परमेश्वर ये अनुग्रह का परमेश्वर है। हमें चाहे कितनी भी कमी घटियां हो, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और अनुग्रह के वचन को सुनते हैं, तब हम पर अनुग्रह होता है। जैसे यूटिकस पे अनुग्रह हुआ, 3रे फ्लोर से नीचे गिरने के बाद वो मर गया था, लेकिन पौलुस ने उसको छोड़ा नहीं, क्योंकि उसने अनुग्रह के वचन को सुना था। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि यशायाह की पुस्तक 55वां अध्याय 10वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर जिस मकसद के लिए अनुग्रह का वचन जिस मकसद के लिए भेजता है, जब तक कि वो पूरा नहीं होता तब तक उसके पास वापस नहीं लौटता है। तो प्रिय, ये अनुग्रह ही है, परमेश्वर का अनुग्रह ही है, अनुग्रह का वचन ही है जो हमको संभाले रखता है, वो उठाए रखता है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को हमेशा लगातार सुनते रहें और परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते रहें, क्योंकि ये हम सौभाग्यशाली लोग हैं। क्योंकि 600 साल पहले ना तो परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते थे क्योंकि ये लैटिन में उपलब्ध था, और जो लोग लैटिन जानते थे वही सिर्फ कलीसिया में
पढ़ सकते थे और बाकी लोग पढ़ नहीं सकते थे। आज हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमको मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश, अंग्रेजी में बाइबल पढ़ने को मिलती है और हमको परमेश्वर का वचन भी सुनने को मिलता था। और यूटिकस का नाम मतलब है सौभाग्यशाली, लेकिन वो बात को नहीं जानता था। उसके बावजूद भी वो परमेश्वर का वचन सुन रहा था और उस पर अनुग्रह हुआ। और हमारा जो परमेश्वर है वो यूटिकस का परमेश्वर है। यूटिकस का परमेश्वर मतलब अनुग्रह का परमेश्वर है। हम चाहे गिर भी जाते हैं तो परमेश्वर हमको उठा लेता है, क्योंकि वो उसकी नज़र में हम बहुमोल और अति प्रतिष्ठित है। प्रियो, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहन मिला होगा, आपको उत्साह मिला होगा। परमेश्वर भी वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे।